हाय दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश और टाइप में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते हैं लर्निंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो डेली हम प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ इंग्लिश में बताने की, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसके आपके एरर जो है रिमूव हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हु एल्स। ठीक है, हु एल्स, ELSE। आज का हमारा टॉपिक है हु एल्स, यानी कि जिसका हिंदी में मीनिंग होता है और कौन। एक इसका और मतलब होता है और कौन के साथ, और किसने, और किसने। ठीक है दोस्तों, जब भी इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस आते हैं और कौन या और किसने का आता है, तो हमें इसको किस तरीके से बनाना है, तो वहाँ पर हमारा आएगा हु एल्स। जहाँ पे भी और कौन या और किसने आएगा, वहाँ पे हमारा आएगा सेंटेंस में हु एल्स। तो अब हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करते हैं और कैसे हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ एग्जांपल और फिर करते हैं उनको प्रयास बनाने का। तो दोस्तों, कुछ सेंटेंस हमने बोर्ड पर लिखे हैं, तो पहले आप कोशिश कीजिए इनको अपने तरीके से बनाने का। वीडियो को पॉज करके एक बार अपने तरीके से बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका सेंटेंसेस गलत है या सही। ठीक है, सबसे पहला हमारा है और कौन वहाँ जा रहा है। और कौन के लिए हमारा आएगा हु एल्स। और कौन के लिए हमारा आएगा हु एल्स, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो हमेशा जब भी इस टाइप के सेंटेंस हमारे आएंगे, पहले वही आ जाएगा और कौन और किसने और कौन, तो हमारा सेंटेंस उसी से बनेगा। और कौन वहाँ जा रहा है तो हु एल्स हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और कौन वहाँ जा रहा है, लग रहा है कि कंटिन्यूस का है, तो हु एल्स इज़, कंटिन्यूस का सेंटेंस है हमारा, तो हु एल्स इज यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। कौन वहाँ जा रहा है, हु एल्स इज, जाने का हो गया हमारा गोइंग, हु एल्स इज गोइंग देयर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा दोस्तों हु एल्स इज गोइंग देयर। तो एक बार आप चेक कर लें कि आपका सही बन रहा था या गलत बन रहा था। बस केवल हमारा ये जो सेंटेंस को देखने का उद्देश्य है कि हु एल्स, कई बार सेंटेंस आते हैं और कौन और किसने, तो उस टाइप के सेंटेंसेज में हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। तो उसी के लिए वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है। अगला है दोस्तों और किसने इस काम को किया। और किसने इस काम को किया, तो पहले सीधे सीधे और किसने के लिए हम लिख लेंगे हु एल्स। हु एल्स हमारा आ गया और किसने के लिए इस काम को किया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो हमें ये परखना है आगे जानने के लिए कि ये किस टेंस का वर्ड है। तो ये सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इस काम को किया, पास्ट की बात हो रही है, तो हु एल्स डिड, हु एल्स डिड। ठीक है, इस काम को करने की बात हो रही है, तो दिस वर्क, दिस वर्क, हु एल्स डिड दिस वर्क, हु एल्स डिड दिस वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा और कौन आज आया है। और कौन आज आया है, और कौन के लिए सीधा सीधा हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन सा हो रहा है थोड़ा से, तो इसको थोड़ा आगे लिख लेंगे थोड़ा आसानी से समझने के लिए। तो अगर आएगा हमारा हु एल्स, थोड़ा गलत हो गया, हु एल्स, और कौन आज आया है। आज आया है, तो इससे आपको पता लग रहा है परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, परफेक्ट का टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़। हु एल्स हैज़ कम टुडे, कम टुडे। हैज़ के बाद हमसे थर्ड फॉर्म आती है, तो कम के थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है टुडे। और कौन आ जाए, हु एल्स हैज़ कम
टुडे। ठीक है दोस्तों अगला सेंटेंस है, और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। तो और कौन के लिए तो सीधे सीधा हमारा हु एल्स आ जाएगा। और कौन के लिए सीधे सीधा हु एल्स आ जाएगा। खाना खा रहा है, सबको दिख रहा है हमें आसानी से कि कंटिन्यूस का वर्ड है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ड आ जाएगी इज। हु एल्स इज खाने के लिए, ईटिंग, टेकिंग या हैविंग, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हैविंग, क्योंकि कंटिन्यूस का है तो आई एन जी इसमें आएगा। हु एल्स इज हैविंग, और कौन खा रहा है। क्या खा रहा है, डिनर। किसकी बात हो रही है, खाना खा रहा है। तो डिनर वैसे है नहीं यहाँ पे, डिनर अगर आप नहीं भी लिखते हैं हु एल्स इज हैविंग के बाद आप डिनर इसमें ये मान सकते हैं कि साइलेंट है, कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। हु एल्स इज हैविंग फूड भी लिख सकते हैं, अगर डिनर ना लिख तो फूड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिनर तो यहाँ पे है नहीं। और तुम्हारे साथ कौन खा रहा है, हु एल्स इज हैविंग फूड विथ यू। अगर यहाँ पे होता और कौन तुम्हारे साथ डिनर कर रहा है तो हम लिखते हु एल्स इज हैविंग डिनर विथ यू, बट यहाँ पे खाना लिखा हुआ है तो हु एल्स इज हैविंग फूड विथ यू। दोस्तों ये है इसमें दोस्तों हु एल्स का यूज़ करना तो आपको आ गया होगा, लेकिन अगर आगे का स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम जल्दी से एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं टेंस की। तो शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते से हमारा टेंस की सीरीज़ शुरू हो जाएगी, तो उसमें हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। एक एक टेंस को हम बारीकी से समझेंगे, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट हैं, पास्ट के जितने भी पार्ट हैं और फ्यूचर के जितने के पार्ट हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे आपको सेंटेंस बनाने में और मदद मिलेगी और ईजी आपके लिए रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी हु एल्स वाला और कौन है और किसने वाला सेंटेंस आएगा उसको आप आसानी से बना सकेंगे। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, डेली यूज सेंटेंस के भी वीडियो हम डालते रह रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उससे नए नए वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश आपके बनेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश आपके पास होंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।